जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे बोगीज कंपाउंड क्या होते हैं और सीमेंट के अंदर कौन से कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन से बोगीज कंपाउंड का क्या काम होता है। फिर हम लोग बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है और हीट ऑफ हाइड्रेशन के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो देखिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक। सबसे पहले हम बात करते हैं बोगीज कंपाउंड क्या है। जब भी सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, क्या सीमेंट बनती है, सीमेंट कैसे बनती है, मैंने वीडियो बना रखी है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम, जब भी सीमेंट बनती है तो सीमेंट को हम एक हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जो कि टेम्परेचर हमारा 1400 डिग्री सेल्सियस से तो 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यहाँ पर 1500 मेंशन है, लेकिन ये 1400 से 2000 तक वेरी कर जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, जैसे ही हम इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जब भी सीमेंट बनती है तो उस दौरान क्या होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो देखने को मिलती है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ये कंपाउंड्स, ये मेन कंपाउंड्स होते हैं। इट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड क्या टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ये सारे कंपाउंड से जो कि केमिकल रिएक्शंस के पीछे क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो चारों कंपाउंड्स है, इन चारों कंपाउंड्स को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोगी। ठीक है, इन चारों कंपाउंड्स को एक साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था जिनका नाम था बोगीज। ठीक है, इसलिए उन्हीं के नाम पर इन चारों कंपाउंड्स के नाम क्या पड़ गए, बोगीज कंपाउंड। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि C3S क्या रिप्रेजेंट करता है, C2S क्या है, C3A क्या है, C4AF क्या है। ये सारे के सारे हमारे बोगीज कंपाउंड है और इनका जो पूरा नाम है नीचे दिया गया है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा बोगीज कंपाउंड कितने परसेंटेज या कितनी कंसंट्रेशन में सीमेंट में प्रेजेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन होता है या सबसे ज्यादा अमाउंट में जो बोगीज कंपाउंड सीमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है वो है C3S, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो कि 60 से 70% में प्रेजेंट होता है सीमेंट के अंदर। ठीक है, वहीं सेकेंडली जो प्रेजेंट होता है वो होता है C2S। ठीक है, C2S क्या है, हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट, और ये हमारा 10 से 20% के अप्रोक्स होता है। फिर C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ध्यान दीजिएगा C3A जो है ये 5 से 10% प्रेजेंट होता है सीमेंट में। फिर C4AF डेट इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ये हमारा 3 से 8% के अप्रोक्स प्रेजेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बोगीज कंपाउंड है इनका बहुत बड़ा रोल है। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा सीमेंट के टाइप्स ऑफ सीमेंट, उनके अंदर इनका रोल आएगा। डेट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कौन सा बोगीज कंपाउंड ज्यादा प्रेजेंट होता है, कौन सा कम होता है। ठीक है, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट में कौन सा बोगीज कंपाउंड ज्यादा होता है, कम होता है। ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है पूरी प्लेलिस्ट की, उसको जरूर देखें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, कौन सा नहीं होता है, तो आप उसको जरूर देख ले। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में कौन सा बोगिस कंपाउंड किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ध्यान दीजिएगा, C3S और C3A डेट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो हमारा स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपसे कोई पूछता है कि बताइए सीमेंट के अंदर कौन सा बोगी कंपाउंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, देखना, एक और पॉइंट है कि अगर ज्यादा परसेंटेज है C3S का और लो परसेंटेज है C2S का, तो ये हमें हाई अर्ली स्ट्रेंथ दे देता है प्लस हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन देगा। मतलब अगर ये दोनों चीज एक साथ प्रेजेंट है, ये C3S तो ज्यादा है और C2S कम है, तो हाई अर्ली मतलब बहुत जल्दी ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा देता है ये। साथ में इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी काफी होती है। ठीक है,
और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता देता हूँ कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारी है जब भी क्या जब भी सीमेंट के अंदर आप वाटर मिलाते हो तो वहां पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, उसमें से एनर्जी इवॉल्व हो रही है या हीट निकल रही है। ठीक है, तो ध्यान देना एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हमारी हीट निकलती है। अब जब सीमेंट को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वहां से हीट निकलती है और उसी हीट को नाम क्या दिया गया है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब एक और बात मैं यहाँ पर बता दूं आपको, हीट ऑफ हाइड्रेशन हमको कम चाहिए। अगर ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा या एकदम से हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगा तो हमारा जो कंक्रीट होगा, कंक्रीट के अंदर वॉइड्स प्रेजेंट रह जाएंगे। ठीक है, वॉइड्स प्रेजेंट रह जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। अब क्यूरिंग क्या होता है, ये मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ध्यान देना, हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारी किस पर डिपेंड करती है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारी C3S और C3A पर डिपेंड करेगी। मींस वाटर सीमेंट रेशियो एंड क्यूरिंग टेम्परेचर, इन दोनों पर हमारी क्या डिपेंड करेगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि जब क्यूरिंग पढ़ेंगे तब हीट ऑफ हाइड्रेशन को हम और अच्छे से डील कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैंने आज की वीडियो में क्या बताया आपको कि बोगीज कंपाउंड क्या है, कितने टाइप के बोगीज कंपाउंड है, बोगीज कंपाउंड का कंपोजिशन किस सीमेंट में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हमने बात करी हीट ऑफ हाइड्रेशन की। तो सारी बातें अब आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी आप हमको फॉलो कीजिए और डिटेल में जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू।